हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की जय हो। आज भी हम सबका स्वागत करते हैं आज की मीटिंग में, और आज की मीटिंग हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। हर एक जन को जो मीटिंग में अटेंड कर रहा है, आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय आशीषें उंडेली जाए, तरोताज़ा किए जाएं, बरकतों से मालामाल किए जाएं। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकार हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बरकतों से मालामाल करे, उसके नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र, महान और जीवित परमेश्वर, सारी बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करते। इस घड़ी तक तूने हमें संभाला, सहायता की, हृदय से तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। मेरे मन तू परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हमारी आराधना आरंभ से लेकर अंतिम तक वापस मानी पवित्र आत्मा चलाए और सबके लिए आशीष का कारण बने। हमारा गाना बजाना, प्रार्थना करना, तेरे पवित्र वचनों की बातों को पढ़ना और सुनना, सब कुछ तुझे पसंद आए। हालेलुया, हालेलुया। आज तमाम दुनिया में वापस माने जगह जगह तेरे पवित्र नाम से लोग एकत्रित हैं। स्वर्गीय आशीषें तेरे लोगों के लिए और दुनिया के लिए खोली जाएं, उंडेली जाएं। हालेलुया। हमारे सारे बोझ, चिंताएं, निराशाएं, बेचैनी, घबराहट, वापस हमारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर की जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आराधना, उपासना सुगंधाय खुशबू के समान तेरे तक पहुंचने पाए। दुनिया के सब नेताओं को अकल, बुद्धि, समझ और दानाई प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो ताकि मनुष्यों के लिए, दुनिया के लिए, अपने देशों के लिए आशीष का कारण ये सभाएं बन सकें। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की स्तुति हो। एक एक को बरकत देना, हमारे ध्यान को, मनों को अपनी ओर लगा लेना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम वर्शिप सॉन्ग गाएंगे आराधना के रूप में, उसके नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके सम्मुख आए और हम उसके नाम से पहला वचन गाएंगे। पहला सॉन्ग गाएंगे, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड।
प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु है राजा है राजा है, यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर है, शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर है, शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। My loving kindness is better than love. My loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, as will I bless thee. My loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह को अपना लो, वो करता तुझसे प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है,
मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह के आने से मिलती है शांति पार। मसीह के आने से मिलती है शांति पार। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. Hallelujah. धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। मंदिर में तेरे संग इधर उधर मत ताक में तेरा परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा। लहरों पे मुझे डूबने से बचाता है। हाथ थाम कर तू मेरी रक्षा करता है। लहरों पे चलकर तू मुझे डूबने से बचाता है। हाथ थाम कर तू मेरी रक्षा करता है। मुझे अब डर नहीं, मुझे अब डर नहीं, क्योंकि अल्फा ओमेगा आदि और अंत जीवन का रखवाला है यीशु। क्योंकि अल्फा ओमेगा आदि और अंत जीवन का रखवाला है यीशु। गाते हालेलुया, हालेलुया। गाते हालेलुया,
पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not lack any good thing. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship your holy name. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus. Lift up your hands and say, Jesus. उसके नाम को पुकारें. He will give you peace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give him all your burdens. Thank you, Jesus. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। अपने मन की बातें परमेश्वर को खोल कर कहो। Thank you, Jesus. क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। Thank you, Jesus. Look unto Jesus. परमेश्वर को देखें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for surrounding us with your love. अपने असीम प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus, for your love. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। तेरे असीम प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Thank you, Jesus. हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुना है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us honor the Lord. Let us worship the Lord. We give you all honor. We give you all glory. Thank you, Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर हर एक सुनने वाले से प्रेम रखता है। धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. You are not alone. आप अकेले नहीं हैं. Because God loves you. God loves you unconditionally. Thank you, Jesus. Bible says God loves you unconditionally. You are not alone in this world. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्यार करूं, मैं तेरा प्यार करूं, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, भूल जाओ कि मैं क्या हूँ।
पिता से मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा। पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा। पिता से मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा। पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में शांति आनंद से परिपूर्ण करते हैं। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करें यीशु मसीह का। Thank you, Jesus, because He is healing you. He is giving you His divine healing. परमेश्वर आपको सारे बंधनों से आजाद कर रहा है। He is healing you. He is healing every disease. He is healing every pain. He is healing every depression. He is healing every fear from your life, giving you promotion in return. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Giving you blessings in return. Thank you, Jesus. Giving you increment in His return. Thank you, Jesus. Lift up your hands and say, Jesus. धन्यवाद करें यीशु मसीह का। Thank you, Jesus. क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पे चंगाई होती है। जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पे छुटकारा होता है। जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पे बढ़ोतरी होती है। Receive in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless our country. Thank you, Jesus. धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने देश के लिए प्रार्थना करें। Jesus, bless our country. Thank you, Jesus. Bless our land.
holy name. Thank you, Jesus. We praise your holy name. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless our nation. धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless our country. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Holy Spirit, you are my Comforter, and my soul knows it well. Father, you are my Father. Father, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Holy Spirit, you are my Comforter, and my soul knows it well. पिता तू ही मेरा पिता है. यीशु तू ही मेरा रक्षक है. पवित्र आत्मा तू ही मेरा सहायक है. मेरी आत्मा जानती है. पिता तू ही मेरा पिता है. यीशु तू ही मेरा रक्षक है. पवित्र आत्मा तू ही मेरा सहायक है. मेरी आत्मा जानती है. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा. यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Jesus, for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं. हर एक के जीवन को तूने अपनी सामर्थ से भरा है. हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Jesus. क्योंकि तू हमें लहरों में से चलकर बचाने वाला परमेश्वर है. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. You are the God of impossible. हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह. हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा. धन्यवाद यीशु मसीह. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for giving us your divine love. पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में अपनी आशीषों को देने के लिए धन्यवाद. अपने असीम प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद. Thank you, Jesus, for giving us unity. Thank you, Jesus, for giving us healing. Thank you, Jesus, for giving us grace. Thank you, Jesus, for giving us promotion. Thank you, Jesus, for giving us increment. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह. हमारी सीमाओं को बढ़ाने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद यीशु मसीह. तूने हमारे जीवनों पर गुप्त धन को प्रदान कर दिया. धन्यवाद करते हैं. गड़े हुए धन को तूने हमें दे दिया. तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा. हम धन्यवाद करते हैं. Thank you, Jesus, for all your blessings. धन्यवाद यीशु मसीह. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो. आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे सब इकट्ठे मिलकर. भजन संहिता 19 नंबर, साम नंबर 19. भजन संहिता
19 हम सब इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। आइए हम अपने दोनों हाथ उठाकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। रबाना खुदा ही रबाना संदरिया लबा शक्रदिया ना रबाना और रोहिदा बना संदरिया ला शबाना दना बना। हालेलुया। रबाना खुदा ही रबाना शक्रदिया ना संदरिया लबारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट थैंक यू, होली स्पिरिट थैंक यू। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हर एक को नाम बनाम बरकत दे। वी थैंक यू एंड प्रेज यू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। पिछले वीक हम सबको संभाला, सहायता की, हर एक परेशानी से, दुख से, मौसम की खराबी से तूने सबकी रक्षा की। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का दिन तूने बनाया है, इसमें मगन और आनंदित हो। यीशु मसीह आनंद देने वाला, शांति देने वाला, विश्राम देने वाला तू पिता है। पिता तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू बादशाहों का बादशाह है। तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वचन में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो पुरानों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र और अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। पिता तेरा धन्यवाद करते तेरे एक एक वचनों के लिए। यीशु मसीह ये वचनों को मैं पढ़ने वाला, चलने वाला, उस पर अमल करने वाला जीवन प्रदान कर। पिता परमेश्वर, हमारे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं। पिता शुक्र करते हैं
हमें पिता हर समय धन्यवाद और स्तुति मन दे यीशु मसीह। और इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उनके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को हमेशा चढ़ाया करे पिता। तेरा शुक्र करते, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद करते पिता। हमें अपनी आज्ञाओं पर चलने वाला जीवन प्रदान कर पिता। हालेलुया। वचन कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। पिता तेरे एक एक वचन यीशु मसीह ताया हुआ वचन है यीशु मसीह। हालेलुया। हमें वचनों पे चलने वाला जीवन प्रदान कर पिता। तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन में जहाँ जहाँ प्रार्थना हो रही पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ओ पिता वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। हालेलुया। बहुत से लोग तेरी निकटता में आ जाए यीशु मसीह। तेरे सिवा कुछ नहीं पिता, तेरे तुल्य कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सब पर रहम और दया कर पिता परमेश्वर। लाखों करोड़ों लोग तेरी निकटता में आ जाए। तेरा आना बहुत निकट है पिता परमेश्वर। अपने आत्मन के लिए तू सबको तैयार कर, हमको भी तैयार कर पिता। हमें जागते और प्रार्थना करने का जीवन प्रदान कर यीशु मसीह। नकलमत 5 कुआरियों की तरह हमारी कुपियों में तेल भरा रहे और हमारे मशाले जलती रहे पिता। ओ तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा शुक्र करते हैं पिता। आज के वचन पे आशीष और बरकत उंडेला, आज के गानों पे बरकत देना यीशु मसीह। वर्शिप करने में भी तूने सहायता की, तेरा शुक्र करते हैं पिता। तेरे दास को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। दोनों अभिषेक से भर के तू इस्तेमाल करना पिता। सुनने वालों को बड़ी आशीष और बरकत देना, जिनमें सबकी तू रक्षा करना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। एक हम भजन गाएंगे। वी विल सिंग वन सॉन्ग। प्रेम किया है अनंत प्रेम से।
हालेलुया, Praise the Lord. प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा, स्तुति, तारीफ हो, उसके नाम की बड़ाई हो। प्राइज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज के अध्ययन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 उसका 13 वचन। भजन संहिता 33 उसका 13 वचन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। आमीन, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। The Lord looks down from heaven. He sees all the children of man. परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर है, उसके नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र परमेश्वर इस वचन के द्वारा सब लोग बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर बहुत ऊंचे स्थान पर विराजमान है, उससे ऊंचाई पर कोई है नहीं। और एक अद्भुत बात है, परमेश्वर इतनी ऊंचाई से, जिसके बीच में बहुत सी तारागण, क्या क्या ग्रह, पानी, क्या क्या पाया जाता है, उन सब से ऊपर है। उसके नाम की महिमा हो। और शैतान की इच्छा थी मैं परमेश्वर से भी ऊंचे जाऊं, तभी नीचे गिरा दिया गया। Who can be above God? Higher than God? परमेश्वर से ऊंचा कौन हो सकता है? उससे अधिक ऊंचाई पर कौन हो सकता है? परमेश्वर सबसे ऊंचे स्थान में है। और मैं समझता हूं केवल मानव जाति ही कोई नहीं, हर चीज को परमेश्वर वहां से बैठ के देख सकता है। हालेलुया। गॉड हैज गॉट सो पावरफुल आईज। परमेश्वर की आंखें इतनी पावरफुल हैं, इतनी सामर्थी हैं, इतनी तेज हैं। डिस्टेंस परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता। Jesus. हालेलुया। परमेश्वर सब डिस्टेंसेस से ज्यादा ऊंचाई पर बैठा है, और वहां से बैठकर परमेश्वर सब मनुष्यों को देखता है, निहारता है। Hallelujah. हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। और बारीकी से देख सकता है, सफाई से देखता है। हालेलुया, उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाकर हमें भी आंखें दी हैं, उसके नाम की स्तुति हो। उन आंखों के द्वारा हम भी संसार में और इधर उधर देख सकते हैं। जितनी परमेश्वर ने इसकी सीमा बनाई है, उतनी सीमा तक हम देख सकते हैं,
उसके नाम की महिमा और स्तुति हो। वहाँ से बैठकर परमेश्वर सब लोगों को निहारता है, सब समय निहारता है। कोई भी समय ऐसा नहीं जब उसकी आंखों से ओझल हो जाएं, उसकी आंखों से छिप जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के देखने के विजन में, देखने के दायरे में है। We are always in the vision of God. कहीं भी चले जाएं, परमेश्वर इतनी ऊंचाई पर है और उसकी आंखें इतनी तीव्र हैं, हम उसकी आंखों से ओझल नहीं हो सकते। सबको देखकर किस कंडीशन में हैं हम, उसको पता लगता है। हालेलुया। अच्छे समय में हैं, बुरे समय में हैं। हालेलुया। परमेश्वर हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकता है। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम विपत्ति में हैं, अगर हम पीड़ा में हैं, वो भी परमेश्वर जानता है। पीड़ा किस किस्म की होती है, पीड़ा को भी परमेश्वर जानता है। उसने हमसे बढ़कर पीड़ा सही है। हालेलुया। एक जीवित जवान जिंदा हाथों के अंदर मोटी कीलें गाड़ी गई। शब्दों में मैं उस पीड़ा को बयान नहीं कर सकता, बखान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सुई चुभने की पीड़ा कितनी होती है और कील चुभने की पीड़ा कितनी हो सकती है। उसके नाम की महिमा हो, क्योंकि वो पीड़ा सहा हुआ प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम की स्तुति तारीफ हो, उसके नाम की जय हो। इसलिए जिन लोगों को वो निहारता है, देखता है, जब उसके लोग पीड़ा में से होकर गुजरते हैं तो उनकी भी वो देखभाल कर सकता है। Praise the Lord. He has all the power to overcome every pain and sufferings of human being. मानव जाति की हर एक पीड़ा को वो जानता है। पीड़ा उठाने के लिए परमेश्वर ने चेतावनी भी दी है, ऐसा करोगे पीड़ा में पड़ोगे। आदि मनुष्य को भी चेतावनी दी थी, लेकिन मनुष्य ईश्वर विरोधी शक्ति शैतान की बात में आकर गिर गया, और ना केवल खुद गिरा, लेकिन आने वाली
मनुष्य की जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उसके वंशों को भी इस पीड़ा में गिरा दिया, लेकिन उसका अद्भुत प्रेम परमेश्वर को बाध्य किया कि मनुष्य को यहाँ से निकाल। और परमेश्वर पिता ये सोचता था इसका इलाज तो कोई है नहीं, केवल गुनाह की मजदूरी मृत्यु, मौत, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की मजदूरी मृत्यु है। तब बेटे ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस मृत्यु के हवाले कर दिया कि इस पीड़ा को मैं उठाऊंगा। इसके लिए पवित्र लहू चाहिए और मैं अपना पवित्र लहू बहाऊंगा। दैट इज वॉट ही डिड। यही उसने किया। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर हर एक मनुष्य में दिलचस्पी रखता है। He is interested in each one of us. ना समझें हम ही परमेश्वर को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। God too is interested in us. परमेश्वर स्वयं भी हमारे अंदर दिलचस्पी रखता है, इंटरेस्ट रखता है। Why? We are His creation. अपनी बनाई हुई चीज को हर एक देखना भी चाहता है, पसंद भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही पुकार कर बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मनुष्यों को, दुनिया के मनुष्यों को, तुम जो इस पीड़ा में से होकर गुजर रहे हो, मैं इसको जानता हूं। इसीलिए मैंने पहले से कह भी दिया था कि तुम अलर्ट रहो, सावधान रहो और मेरे सिवाय और किसी की बात में ना आ जाना। जिस दिन दूसरे की बात सुनोगे, मेरी बात का विरोध करोगे, मर जाओगे। यही कारण है दुनिया के एक बड़े प्रश्न का कि दुनिया क्यों इतना दुख उठा रही है। इस दुख का कब अंत होगा? न केवल दुख, लेकिन मृत्यु, सेपरेशन, जुदाई, अलगताई, जिसको लोग चाहते नहीं। और इससे कब छुटकारा मिलेगा? हालेलुया। परमेश्वर हमारी इस काम में मदद करना चाहता है, इसलिए पुकार कर बोलता है, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, तुम्हारी बेचैनी को दूर करूंगा, तुम्हारी पीड़ा को हटाऊंगा, तुम्हारे दुख दर्द को मिटाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आपको मेरे पास आने की ज़रूरत है। कारण ये है, मैंने आपके पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर गया हूं, और जो पीड़ा आपके पाप के कारण आपने सहनी थे, वो मैंने उठा ली है। हालेलुया, हालेलुया।
और अब मेरे बेटे और मेरी बेटी, आप मेरे पास सहायता के लिए आ सकते हो। प्राइज द लॉर्ड। सहायता अवेलेबल है यदि आपको सहायता चाहिए। सहायता अवेलेबल है यदि आपको छुटकारा चाहिए। छुटकारा अवेलेबल है यदि आप छुटकारा चाहते हैं। उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आकाश में से, स्वर्ग में से देखता है मानव जाति को, मनुष्यों को, तो उसका हृदय खेदित होता है, दुखी होता है। कारण क्या है? मैंने तो इस स्थान में रखा था, लेकिन आपने उस स्थान को छोड़ दिया। मैंने अपना वचन दिया था, तूने पवित्र वचन को छोड़कर अपवित्र वचन को मान लिया। अपवित्रता, नापाकी, गुनाह, यही मनुष्यों की पीड़ाओं का कारण है। Therefore we have to be very, very, very careful. Hallelujah. Are we in the right place of God where He had kept us? जहां परमेश्वर ने हमको रखा था, क्या हम उसी ठीक स्थान में हैं, या हम वहां से हट गए हैं, या गिर गए हैं? पाप जीवन के अंदर गिरने को दर्शाता है, गिरी हुई दशा को दर्शाता है। गिरने के कारण जो चोट लगी है, उसी की पीड़ा हमारे जीवन में है। पाप की पीड़ा हमारे जीवन में है। हालेलुया। हो सकता है हम कुछ ठीक चीज ना कर रहे हों। हालेलुया। हो सकता है हमने पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यही एक कंसर्न का कारण है। परमेश्वर मानो हमसे बोल रहा है, जहां से तू गिरा है वापस आ जा। जो मैंने तुझे वचन दिया था तूने तोड़ा है, उसको मान ले, क्षमा याचना कर और तेरा मार्ग ठीक हो जाएगा। तुझे तसल्ली मिल जाएगी। हालेलुया। कम बैक यू मेन एंड विमेन, नो योर प्लेस। वापिस आ जा, अपनी जगह को देख, तू कहाँ है, कहाँ रखा था, क्या कहा था, और उसमें मिलावट तूने कर दी। तूने मेरी बात को तोड़ा। इसलिए अपनी जगह को पहचान, रिकग्नाइज कर योर सिचुएशन, अपनी हालत को। बी अलर्ट एंड विजिलेंट, सावधान हो जा, अलर्ट हो जा।
हालेलुया। चौकन्ना हो जा। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। तेरी केयरलेसनेस ने, तेरी लापरवाही ने, हालेलुया, तुझे इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अनरेस्ट, बेचैनी जो तेरे अंदर आ गई है, जिससे तू घिरा हुआ है, जिससे तू व्याकुल है, क्षमा मांग और उठ खड़ा हो। अपने आप को हम चेक करें। लेट अस चेक आवरसेल्व्स वेयर वी आर। हम कहाँ हैं? क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? इज ही हैप्पी विद अस? अगर प्रसन्न नहीं है तो दुख और पीड़ा तो अवश्य जीवन में आएगी, चाहे हमारी कुछ भी पोजीशन क्यों ना हो। किसी भी whatever position we may be in, God is still interested in us. परमेश्वर हमारे अंदर दिलचस्पी रखता है। क्यों? We are His creation. We were created in His image. That image, because of sin, we have spoiled. मनुष्य ने वो परमेश्वर की इमेज को हमारे जीवन पे से बिगाड़ दी, हटा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमको सब कुछ बेस्ट दिया था। He gave us the best because He has the best. जो उसके पास बेस्ट था वही हमको दिया है। जो हमारी आवश्यकता थी वही उसने हमको दिया। हालेलुया। लेकिन हम कितनी बार परमेश्वर के हृदय को दुखी करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर मनुष्य को पिट ऑफ सिन, पाप के गड्ढे में गिरा हुआ देखता है, लेकिन फिर भी अपना हाथ बढ़ा रहा है। प्रेम और दया का हाथ बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके क्रूस पर जान देने के कारण परमेश्वर उसको परमिशन देता है अपना हाथ गुनाह के गड्ढे में गिरे हुए मनुष्य के ओर बढ़ा दे, ताकि वो तेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल आए। There is no other way, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है कि वो हॉरिबल सिन के पिट में से, पाप के गड्ढे में से, गुनाह के गड्ढे में से निकल के बाहर आ सके। अपने आप से नहीं आ सकता, किसी की मदद से नहीं आ सकता, कोई मदद कर भी नहीं सकता, कोई इस योग्य है भी नहीं है। इसलिए वो अपना पवित्र हाथ बढ़ा रहा है। अगर हम पकड़ेंगे तो बच जाएंगे, अगर हम लापरवाही करेंगे, उसके रास्ते को त्याग देंगे, उसके छुटकारे को रद्द करेंगे, तो हमको इसी पीड़ा में रहना पड़ेगा। अपने आप से नहीं होगा, किसी के करने से नहीं होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर
यही बात पूछ भी रहा है, आय आदम मैंने तुझे कहाँ रखा था, लेकिन आज तू कहाँ है? ओ एडम वेयर आर्ट दाओ, आय आदम तू कहाँ है? तू वहां तो नहीं है जहां मैं तुझे बता कर गया था, तुझे वार्न करके गया था, लेकिन तूने उस बात को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। आय आदम तू कहाँ है? आज मानव जाति को यही आवाज परमेश्वर दे रहा है। तू कंप्लेंट तो करता है कि मैं मुसीबत में हूं, लेकिन ये नहीं मानता कि जहां मैं बैठा के गया था वहां से तू गिर गया और विपत्ति तुझ पर आ पड़ी। इसीलिए मैं अपना पवित्र हाथ, एक रास्ता, मार्ग में हूं, दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, मैंने वो तैयार किया है। और यदि तू उस रास्ते को पकड़ ले तो इस गड्ढे में से निकल सकता है, इस पीड़ा में से बाहर हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाला अनंत काल का समय, इटर्निटी, अब्दियत, अनंत काल का समय, यदि तूने अब भी मेरी आज्ञा को नहीं माना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू रोएगा, चिल्लाएगा, बट आई कैन नॉट गो अगेंस्ट माई होली वर्ड। मैं अपने पवित्र वचन के विरोध में नहीं जा सकता। हालेलुया। और मैं मदद नहीं कर सकता। आज मदद की आवाज, मीठे शब्द, प्रेम के शब्द, छुटकारे वाले शब्द, मदद करने वाले शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं और मैं तुझे बुला रहा हूं। यू कम बैक टू मी so that I could fix you at the right place, ताकि मैं तुझे ठीक स्थान पर फिर नियुक्त कर सकूं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। उसके नाम की महिमा हो। एक वचन बेटा पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10:26, 10:26, मत्ती 10:26। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। प्राइज द लॉर्ड। मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं, ढका नहीं, ओझल नहीं, नॉट इन हिज विजन, उसके देखने के दायरे से अलग नहीं। God can see any distance, any length of distance, कितनी दूरी तक भी देख सकता है। हालेलुया। और उसका फोकस आप ही हैं, क्योंकि वो बचाना चाहता है। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पुकार रहा, बुला रहा, मुझसे कोई ढका नहीं, मुझसे कोई छिपा नहीं। हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला भी कहता है कि मैं तेरी उपस्थिति से छिपकर कहाँ भागूं, कहाँ चला जाऊं।
साम 139 में कहाँ चला जाऊं, कहीं जा नहीं सकते। हालेलुया। मनुष्य कहाँ भाग सकता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति आसमानों के आसमानों पर भी, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर, नीचे, कहीं भी, एवरीवेयर, ब्रह्मांड में, सब जगह पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर कहीं भी चला जाता है, किसी के पास आ जाता है, किसी की मदद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वी हैव ए गॉड, ऑल नोइंग गॉड, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर हमारे पास है, हमें जानता है, हमारे बारे में जानता है। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑल नोइंग गॉड, वी आर इन हिज विजन, इन हिज फोकस, उसके फोकस में है। हालेलुया, उसके देखने के दायरे में है, घेरे में है। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है इस परिस्थिति से निकालकर हमको एक ब्लेसेड जोन prepared by God himself through his death on the cross, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने वो ब्लेसेड जोन को, वो धन्य घेरा स्थान जो परमेश्वर ने तैयार किया है, उसमें लाना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है, वी मस्ट ऑलवेज बी कॉन्शियस, हम हमेशा सावधान रहें, इस बात को जाने, आवर होलीनेस स्टैंडर्ड, आवर होलीनेस स्टेटस, हमारा क्या है, हम कहाँ हैं। That is the reason of my suffering, our sufferings, sufferings of our country and sufferings of humanity and of the entire human race, सारी मानव जाति की पीड़ा और दुख का कारण। हालेलुया। Let us try to come back to the blessed zone, वो परमेश्वर के मुबारक स्थान में, उस एरिया में आ जाएं, यदि हम अभी तक नहीं आए हैं। बाद में आप चिल्लाएंगे, कहेंगे कुछ इलाज नहीं मिलेगा। टुडे इज द टाइम, नाउ इज द एक्सेप्टेड टाइम। आज उद्धार का दिन है, अब ग्रहण करने का, कबूलियत का दिन है। टुडे इज द एक्सेप्टेड टाइम, जिसमें परमेश्वर आपको प्रेम से, आनंद से ग्रहण करेगा। बाद में ये दरवाजा बंद होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर सब मनुष्यों से प्यार करता है। हालेलुया। इसीलिए हमको देखता है, जो हमने वचन पढ़ा, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड लुक्स डाउन फ्रॉम हेवन एंड सीज ऑल द चिल्ड्रन ऑफ मैन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब मनुष्यों को निहारता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें चॉइस नहीं है कि उसकी बात को सुने या रद्द करें। रद्द तो हम अपने
हठधर्मी के कारण करते हैं। नो चॉइस टू इंडल्ज इन सिन, पाप के अंदर इंडल्ज करने के लिए चॉइस नहीं है। गॉड हेट्स सिन एंड सो हिज पीपल, परमेश्वर पाप से घृणा करता है और ये चाहता है उसके लोग भी उसकी समानता में रहें, ताकि अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर ने अपनी महान बुद्धि के द्वारा तैयार किया है उसमें जा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Remember always, we should never come in the hate sin zone list, hate list of God against sin। उस नफरत की, परमेश्वर की नफरत की लिस्ट जोन में हमारा नाम ना आने पाए, लेकिन परमेश्वर की एक्सेप्टेबल लिस्ट के अंदर, उसके अंदर हमारा नाम परमेश्वर के एक्सेप्टेबल लिस्ट के अंदर हमारा नाम आना चाहिए। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। He is soon returning. Praise the Lord. He came before as a loving Savior. Now he is returning as a judge of the whole universe, whole mankind. अब वो न्यायाधीश के रूप में आ रहा है। उसके नाम की विच लिस्ट वी आर इन, कौन सी लिस्ट में है? परमेश्वर के हेट लिस्ट में, नफरत की लिस्ट में, या एक्सेप्टेबल लिस्ट के अंदर, या परमेश्वर की पसंदीदा लिस्ट के अंदर? हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर आएगा, कुछ को देखकर उनको छांटकर अलग करेगा, कुछ को शाबाशी के शब्द देगा, वेल डन माय सन, वेल डन माय डॉटर, मेरे बच्चों शाबाश। जो राज्य मैंने तैयार किया है अनादिकाल से आपके लिए, उस राज्य को ले लो। उस राज्य का द्वार मैं हूं। हालेलुया। मेरे पास उसकी कुंजियां हैं जो शैतान ने मनुष्य से छीन कर अपने पास ले ली थी अपनी मृत्यु और लहू के द्वारा, क्रूस पे जान देने के द्वारा। उन चाबियों को मेरे पास मैंने ले लिया है। अब इसका अधिकार हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास है। आज आपके पास वो समय है। आप उस अधिकार के कारण उस राज्य में आ सकते हैं। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। उसके नाम की महिमा हो। परमेश्वर जो बुला रहा है उसके शिनवा हो जाएं, सुनने वाले हो जाएं, मानने वाले हो जाएं, अमल करने वाले हो जाएं, कहीं एक दिन पछताना ना पड़े। यही शब्द हमको वो उस दिन याद आएंगे, नहीं तो कि हमने परमेश्वर के वचनों का, आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। मैंने तो एक रास्ता तैयार के हर एक मनुष्य के लिए ये जगह तैयार की, रास्ता तैयार किया। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। कि जब मैं आऊं तैयार लोग उठा लिए जाएं, रैप्चर्ड, बाकी लोग लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया,
और जो लोग पीछे छोड़ दिए जाएंगे उनको they will have to undergo mental पीड़ा, agony, torture में से होकर पेन, सफरिंग्स, दुख, दिमागी पीड़ा में से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका कोई इलाज ना होगा। परमेश्वर ने मदद के लिए पवित्र आत्मा भी भेजा ताकि कोई उसको पुकारे, उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा आपके पास आके बोल रहा है, ऊंची आवाज में बोल रहा है, कम बैक टू मी। जहां से तुम गिरे थे वहां पर आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर से दूर होकर कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया, आज वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ग्रैब द सिचुएशन, ग्रैब द गिफ्ट ऑफ गॉड, प्रोविजन ऑफ गॉड, उसको ले लो। हालेलुया। भजन संहिता से एक वचन पढ़ेंगे बेटा। भजन संहिता 16 का 11, 16 का 11। भजन संहिता 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आनंद की भरपूरी इसलिए नहीं है, आनंद इसलिए नहीं है, तेरे निकट नहीं है। आज का इंसान, समाज, मनुष्य, दुनिया परमेश्वर की निकटता से दूर हो गई है, जानकर भी अनजाने में भी दूर हो गए हैं। इस कारण आनंद की भरपूरी खत्म हो गई जो परमेश्वर ने प्रदान की थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य तक, मत्ती 24वां अध्याय 14 वचन, 24 का 14 मैथ्यू। इसलिए परमेश्वर मैथ्यू 24 का 14। हाँ बेटा। और राज्य का यह सुसमाचार ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यही वो डेट है जिसको लोग पूछते रहते हैं, कब एंड होगा, अंत कब आएगा, दुनिया का अंत कब है। यही वो एंड है। मत्ती 24 का 14, 24 का 14। हालेलुया। ताकि सब लोगों पर गवाही हो। Then end will come. Hallelujah. Before the end comes, इससे पहले कि एंड आए, हालेलुया, we have एंड आने पर God has appointed a lawyer. God appointed lawyer. परमेश्वर ने एक वकील को, एडवोकेट को नियुक्त किया है। पहला यूहन्ना की पत्री, आखिर में बेटा, पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 1 वचन, चैप्टर 2 वर्स 1। 1 जॉन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 वचन। हाँ बेटा। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप में गिर भी जाता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है।
अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, इंग्लिश में लिखा वी हैव एन एडवोकेट। ये जो सहायक है, ही इज एन एडवोकेट अपॉइंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। हालेलुया। दिस एडवोकेट, ये वकील जो है, ये हमारी मदद करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर कहेगा तुम तो पाप में गिरे हुए मनुष्य हो, एडवोकेट कहेगा इसके पाप का दंड मैंने अपने ऊपर उठा लिया, और यदि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके बलिदान पर, तो वो बरी हो जाएगा। हालेलुया। एज इफ ही इज ए होली पर्सन, जैसे वो एक पवित्र मनुष्य है, उसके नाम की महिमा हो। इसलिए हम उस एडवोकेट के पास आ जाए, पापों की क्षमा प्राप्त करें, डेली वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ डिसिप्लिन के अंदर चलने वाले हो जाएं। इस गुड न्यूज़ को, इस इंजील को, ये गॉस्पल को, सुसमाचार को ग्रहण करें। उसके नाम की महिमा और स्तुति हो, उसके नाम की बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया परमेश्वर ने जब आरंभ करे और अपनी जान दी और जी उठे, तो कुछ लोग यीशु मसीह के पास, मुट्ठी भर लोग यीशु मसीह के पास आए। लेकिन इस वचन के अंदर इतनी ताकत और सामर्थ्य है पवित्र आत्मा के कारण, उंगलियों पर गिन सकते थे, केवल इतने ही चेले थे उसके, जरा से लोग थे, और ये ऐसे खमीर की तरह फैला है। आज मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, आज दुनिया में लाखों लाखों करोड़ों लोग यीशु मसीह के उपासक हैं। हालेलुया। शिक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन लाखों करोड़ों और दुनिया में सबसे अधिक, एंड डेली इट इज हैपनिंग, और ये रोज क्रिया हो रही है। लाखों लोग आ रहे हैं टीवी के माध्यम से, नाना प्रकार के माध्यमों के द्वारा, गानों के द्वारा प्रभु के पास आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इसको टेस्ट किया है। दे हैव टेस्टेड, दे हैव सीन, चखा है, देखा है, विटनेस, अपने जीवन में अनुभव किया है, दूसरों के जीवन में अनुभव होता हुआ सुना और देखा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय से, एवर सिंस, ग्रोइंग रैपिडली, ये गिनती बढ़ती जा रही है, और इतनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इतनी बड़ी भीड़ हर कौम, उम्मत और कबीले से, हर जाति से, हर एक वंश से, हर एक कबीले से, जिसको कोई गिन नहीं सकता, उस भीड़ में होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका भी समय है, इसको लपक ले, ग्रैब, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और जब तक आखिरी दुनिया का मनुष्य सुसमाचार को ना सुन ले, अंत नहीं होगा। जैसे हमने 24:14 में पढ़ा था मती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक मनुष्य, हर एक कलीसिया, हर एक चर्च पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना कमजोर है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी कमजोरियों को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, ताकि चर्च मजबूत होकर रैपिडली, तेजी से ग्रो कर सके, बढ़ सके। जैसे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, उसके नाम की महिमा हो। याद रखिएगा, इसलिए हर मनुष्य परमेश्वर के विजन में है, उसके नजर में है। हालेलुया, इसलिए ध्यान से चलें। ए होली वॉक विद गॉड।
हालेलुया, ताकि हम उस पवित्र स्थान में पहुंच सके जो परमेश्वर ने तैयार किया। लेट अस thoroughly check ourselves, hallelujah, today and take appropriate action, और जो उचित एक्शन लेना है अपने जीवन में उस क्रिया को करें, पश्चाताप करें, ग्रहण करें, अपनाएं, उसके पीछे चलें। हालेलुया। लेट अस मेक डिवोशनल प्रेयर, डिवोशनल मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन को मनन करना, प्रार्थना करना, हालेलुया, हमारी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट हो जाए। हालेलुया, ताकि अंधकार की कोई शक्ति हमारे विरोध में खड़ी ना हो सके, और हो तो छोड़कर दूर भाग जाए। हमारे परिवारों को, बच्चों को, हमारे समाज को, हमारे नगर और देश को परमेश्वर का सुसमाचार ही साफ पवित्र कर सकता है। हालेलुया। फिलिपियों 4:13, फिलिपियों की पत्री, ये इस जगह परमेश्वर हमको लाकर खड़ा कर देना चाहता है कि आपको वो सामर्थ्य प्रदान करे जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से बाहर कोई चीज नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी पिछले दिनों में, हफ्ता 15 दिन में, 15-20 दिन पहले मैंने एक घटना सुनी। एक बच्चा छत पे से गिर गया, 10 साल का बच्चा, और जब उसको उठाया गया तो घर वालों ने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने यीशु मसीह का नाम सुना हुआ था। उसने कहा मैं फिर भी इसको चेकअप करा के लाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी। और वो परिवार रोहतक के पीजीआई में चला गया अपने बच्चे को लेकर, और कंडीशन उसकी बहुत ख़राब थी, बियॉन्ड होप थी। सब लोग कह रहे थे ना ले जाओ, लेकिन उसकी माँ ने जिद पकड़ी कि मैं ले जाकर रहूँगी। और वहाँ जाकर उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा। डॉक्टर तो जो कुछ कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, और कुछ समय और घंटों के बाद उसके अंदर सांस आने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका विश्वास बढ़ गया। उसने कि मैं तो यीशु मसीह से ही दुआ करूंगी, और प्रार्थना कराती रही, करती रही। और अभी 2 दिन पहले वो बच्चा डिस्चार्ज होकर अपने घर पानीपत में चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही सामर्थ्य अवेलेबल है। ग्रैब द पावर ऑफ गॉड, बी फिल्ड विद इट्स पावर, इसकी पावर से भर जाए। और ये परमेश्वर का ऐसा वेपन है, ये परमेश्वर का ऐसा हथियार है जिसके सामने सब हथियार बेकार हैं। डॉक्टर जो मनों में ये सोच रहे थे कि ये बच्चा तो नहीं बचेगा, और ये ले आए हैं, फिर भी हम इसको चेकअप करते रहते हैं। अब जब दूसरे दिन हलचल शुरू हो गई बच्चे में, तो उनको भी धैर्य हो गया कि कुछ न कुछ हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर स्वर्ग से, हालेलुया, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। The Lord looks down from heaven and sees all the children of man. आपको भी देख रहा है। आइए हम उसके निकट आ जाएं। Praise the Lord। उसके
संपर्क में आ जाएं, उसको ग्रहण करें, पश्चाताप करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा सब लोग आशीष पाएं, निकटता में आ जाएं तेरी, और आशीषित जीवन को ग्रहण कर लें, ग्रैब कर लें। तेरे नाम को महिमा मिले। एक एक सुनने वाले को बरकत देना। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में दुष्ट की शक्ति, युक्ति कोई किसी को देखने, छूने ना पाए। हालेलुया। तेरी पवित्रता, हजूरी, तेरी सामर्थ, हालेलुया, योर पावर ओ गॉड may surround each one of the listeners, O God. सब सुनने वालों को तेरी सामर्थ घेरे रहे। एक एक को बरकत देना। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हम एक भजन गाएंगे। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल,
अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपके मन में क्या क्या प्रार्थना की इच्छाएं हैं प्रभु के सामने रख सकते हैं। यदि आपने मसीह को ग्रहण किया हुआ है, उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते प्रार्थना करते हैं, आज भी कर सकते हैं। हालेलुया। और अपने प्रश्नों का उत्तर उससे ले सकते हैं। हालेलुया। पवित्र हृदय की प्रार्थना को वो तुच्छ ना जानेगा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, आज भी थोड़े समय तेरे चरणों में बैठकर तेरी बातों को पढ़ने सुनने का, तेरी महिमा में भजन स्तुति करने का सौभाग्य दिया। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। तेरे नाम की स्तुति हो। आज भी तू हमें देख रहा है और चेक कर रहा है कि हम कहाँ हैं, हमारा स्टेटस क्या है, हमारी क्या स्थिति है। आज तू चेक कर रहा और उसके अनुसार हमें उत्तर दे रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी पवित्रता के लिए, तेरे भलाई के लिए, तेरी सहायता के लिए। हर एक को नाम बनाम बरकत दे। हर एक जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करना यीशु के नाम से। बड़ी बरकत देना। सबके कार्यक्रम में, दिनचर्या में, आवश्यकताओं में, हर एक प्रॉब्लम और समस्या में, बीमारी, कमजोरी में, आसमानी हर एक की नीड्स के अंदर क्या क्या नीड हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनको तू पूरा करना। तेरी पवित्र उपस्थिति आने वाले दिनों में हर एक को घेरे रहे। दुष्ट की कोई शक्ति युक्ति किसी को देखने छूने ना पाए। तेरे पवित्र आत्मा, तेरे पवित्र लहू का बाड़ा, तेरी पवित्र संगति का बाड़ा हर एक के चारों तरफ, तेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड एनसर्कल देम, उनको घेरे रखे। तेरे पाक हाथों में सौंप देते। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की जय हो। बड़ी बरकत देना, हर एक को बरकत देना, यीशु के नाम से बरकत देना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। लॉर्ड्स प्रेयर हम बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आज दिन भर और हमेशा तक होते रहे। आमीन, आमीन। Praise the Lord. Thank you, Jesus. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।